आला ओहदे पर हो, मनसब पर हो, तो बेटे की तबीयत में नज़ाकत तो आई जाती है। तो इमाम हुसैन से कहा मेरे साथ सोच के बात करना, जानते हो मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। कहा अगर तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, याद रखना तेरा बाप अमीर कल बना है, पहले तो हमारे घर का नौकर होता था। बेटे से ये बात न सुनी गई, भाग के घर गए, बाप से शिकायत की। बाप ने कहा बेटा क्या वाकई उन्होंने ये बात कही है? कहा अब्बा जी हाँ, मुझे मुखातिब करके कहा, मैं कानों से सुना है। कहा चल मैं अभी पूछ के आता हूँ। आगे आगे बाप, पीछे पीछे बेटा। बेटा गुमान में था जब मेरा बाप पूछेगा ना, पता चलेगा मेरे से कैसे बात की जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब काशान नबूवत को दस्तक दी, अंदर से शहजादा रसूल बाहर आए तो पूछा बेटा क्या तूने ये बात कही है कि तेरा बाप अमीरुल मोमिनीन कल बना, पहले हमारे घर का नौकर होता था? शहजादा रसूल ने इकरार करते हुए कहा हाँ मैंने कहा है। तुम्हारे बेटे ने बड़े फख्र से बताया था मैं अमीर का पुत्र हूँ। मैंने बताया कि तेरा बाप कल अमीर बना है, पहले हमारे घर का नौकर होता था। जब ये जुमले कहे 22 लाख मुरब्बा मील का फाते हुक्मरान छम छम आंसू बहा के हाथ बांध के कर्ज करता है बेटा मेरी एक आरजू है, ये जुमला जो तूने कहा मुझे किसी टुकड़े पे लिख दे, मैं मरने से कबल औलाद को वसीयत करूंगा कि जब मैं दुनिया से जाऊं ये टुकड़ा मेरे कफन में मेरे साथ कब्र में दफन करना। जब नकीरैन आए जानबे रसूल इशारा करके सवाल करें मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे तू क्या कहा करता था? तो कोई बात करने से पहले बेटा मैं तेरे दिया हुआ टुकड़ा उस फरिश्ते को दिखा के कहूंगा देख इस रसूल की गुलामी की सनत तो इन्हीं के घर से मिली हुई है। ये मोहब्बत थी अहले बैत की सहाबा के साथ। हम तो पागल हो गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु वजीफे बांटने लगे तो अपने बेटे को 500 दिरहम दिया, हसनैन करीमैन को 1000 दिरहम दिया। बेटे से यार जबत न रहा। कहा अब्बा जी ये तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इस्लाम की राहों में जंग कर चुका हूं, मेरी खिदमात हैं इस्लाम के लिए, मेरे बराबर भी इनको वजीफा देना समझ नहीं चलता, जबकि आप उनको मेरे से भी दुगना दे रहे हैं। तो बाप ने कहा बेटा मैं तुझे भी इन जितना वजीफा दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक आरजू है वो पूरी कर दे, मैं वजीफा बढ़ा देता हूं। बाबा जी बताएं। फरमाया जा इनके नाने जैसा नाना ला के दिखा, इनके बाबा अली जैसा बाबा और फातिमा जैसी मां ला के दिखा, फिर तेरा बाप तेरा भी वजीफा बढ़ा देगा। देखता नहीं उन्हें कैसी कैसी निस्बतें हैं, कितने कितने एजाज हैं उनके पास। अल्लाह अकबर। आज तो लोग पागल हो गए हैं, जिन्हें किसी बात का पता नहीं वो सहाबा पे तबसरे करता है, बेबुनियाद किस्म की रिवायतें निकाल करके वो माज़ल्ला। बल्कि बड़ी मरूफ सी बात है, बचपन से हम सुनते आए, उस वक़्त चूंकि हमें भी इल्म नहीं था, हम भी साथ ही शामिल थे। आज शऊर की आंख खुली तो पता चल रहा है कि वो एक कवाल शेर पढ़ता था, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। हम समझते थे ये कवाली है, अब पता चला ये बगावत का हमला है। मियाँ तेरी औकात क्या है, तू सहाबा को नंबर अलाट करता फिरे? जिन्होंने मेरे हुजूर की गोद में परवरिश पाई हो उनको नंबर मेरे हुजूर दें। ओ भाई नंबर कोई भी हो, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। बुखारी उठा के देखें, एक खातून बुढ़िया माई मस्जिद नबवी में आती है और आके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई हाजत कही। हुजूर ने फरमाया फिर कभी आना। वो अर्ज करने लगी अगर मैं फिर आऊं आप ही मौजूद ना हुए तो फिर मेरा अपनी हाजत किससे कहूंगी? फरमाया अगर मैं ना हुआ तो तेरी जरूरत मेरा अबू बकर पूरी कर देगा। अर्ज की वो तो रफीके सफर है, हर वक्त साथ होता है, वो भी नहीं होगा तो फरमाया फिर तेरी जरूरत मेरा उमर पूरी कर देगा। तो माई वापस लौट गई। यार हुजूर का मिजाज और अंदाज तो देखें,
इमाम अबू नैम हम्माद अल मरूजी एक रिवायत लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक अराबी से मेरे हुजूर ने घोड़ा खरीदा, कुछ कीमत अदा कर दी और कुछ का वादा कर लिया। वक़्त आने पर वो अपनी कीमत वसूलने हुजूर की बारगाह में आया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवागर थे। उसने जब कीमत मांगी, हुजूर ने फरमाया फिर कभी आना। उन्हीं कदमों पे वो वापस पलटा। मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर हजरत मौला अली खड़े थे। हुजूर, मौला अली फरमाते हैं हुजूर ने क्या कहा? वो कहने लगा, हुजूर फरमाते हैं फिर कभी आना। तो मौला अली फरमाते हैं जाओ अर्ज करो, हुजूर मैं इतनी दूर से पैदल आया हूं, दोबारा भी आऊंगा। अगर मैं आया आप यहां मौजूद ना हुए तो मेरा कर्ज कौन देगा? उसने जाके यूं ही कहा, हुजूर फरमाया अगर मैं ना हुआ तो तेरा कर्ज मेरा अबू बकर देगा। जाके हजरत अली से यूं ही कहा, फरमाया जाओ अर्ज करो हुजूर वो तो कदम कदम आपके साथ होते हैं, आप मदीने में नहीं होंगे तो वो भी नहीं होंगे, तो फिर मैं किससे मांगूं? उसने जाके अर्ज की तो हुजूर फरमाया अगर अबू बकर भी तुझे ना मिला तो तेरा कर्ज फिर मेरा उमर देगा। मौला अली फरमाते हैं अर्ज करो हुजूर उमर भी किसी न किसी मुहिम पे होंगे, अगर वो भी ना हुए तो? उसने जाके अर्ज कर दी, हुजूर फरमाया उमर भी ना मिले, घबराना नहीं, फिर तेरा कर्ज मेरा उस्मान देगा। मौला अली फरमाते हैं ओ बेलिया गुस्सा ना करना, एक बार और आखिरी बार फिर जा अर्ज करना हुजूर अगर उस्मान भी ना मिले तो फिर मैं किससे मांगूं? जब चौथी बार जाके उसने हुजूर से अर्ज की, बंदा नवाज अगर किसी वजह से हजरत उस्मान गनी भी मुझे ना मिले तो फिर मेरा कर्ज कौन देगा? तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया अगर उस्मान भी ना मिला तो मियां तेरा कर्ज वो देगा जो तुझे बार बार अंदर भेज रहा है। मेरे हुजूर ने तो इन लोगों को मोहब्बत की लड़ी में परोया था। इन लोगों की जिंदगी से हमने कुछ सीखना था। इन्होंने दीन की राहों पे कुर्बानियां दी, ये दीन हमें खूबसूरत बना के दिया। और हमने ये तो जब 61 हिजरी का दौर आया तो यजीद तक नशी हो गया। तो यजीद बदबख्त ने वलीद बिन उकबा के नाम खत लिखा। वलीद बिन उकबा मदीने का गवर्नर था। उसने कहा कि ए वलीद, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हुसैन इब्ने अली, इनसे मेरी तरफ से बैत ले ले, बैत नहीं करते तो इनका सर कलम कर दो। वलीद बिन उकबा परेशान था खत पढ़ के। उसने इमाम अली मुकाम को बुलाया और खत दिखाया। इमाम ने जो जुमले कहे वो याद कर लें। इमाम ने फरमाया तू तो जानता है यजीद कोई अच्छा इंसान नहीं, मिसली ला युबायिउ मिसलहु, मेरे जैसा इस जैसे की बैत कैसे कर सकता है? जुमले पे गौर करें। ये नहीं कहा मैं इसकी बैत कैसे कर सकता हूं। अगर ये जुमला होता, ये भी बड़ी बात थी, तो ये शख्सी बात हो जाती। मैं इसकी बैत कैसे कर सकता हूं? फरमाया नहीं, मेरे जैसा इस जैसे की बैत कैसे कर सकता है? कयामत तक हक का अलम बरदार बातिल के सामने नहीं झुक सकता है। ये जुमला कहा तो इमाम निकलने लगे। वलीद बिन उकबा के पास मरवान बिन हकम भी बैठा हुआ था। वो बदबख्त आदमी था, वो भी मदीने का पहला गवर्नर था। उसने वलीद के कान में सरगोशी करते कहा हुसैन इब्ने अली को बाहर ना जाने दे। अगर हुसैन तेरे दरबार से निकल गया तो तेरे लिए दोबारा उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। बैत करते हैं तो ठीक, नहीं तो इनका सर जुदा कर दो। उसने तो कान में कहा, लेकिन उसके लफ्ज मेरे इमाम के कानों तक टकरा गए। इमाम हुसैन चलते चलते रुके, पलट के यूं देखा, म्यान से तलवार निकाली और फिजा में लहराई। ऐसे लगता था मुहम्मदी कचार से हैदरी शेर निकल आया है। फरमाया ओ मरवान के बच्चे, क्या बकवास करता है? मुझे कत्ल करेगा? जानता नहीं मेरी रगों में हुसैनी खून दौड़ता है? जानता है मैं कौन हूं? आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, नहनु मादन रिसाला व महबतल वहिये। मैं हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब हूं। ओ मेरे घर में रिसालत उतरी, जिब्रील हमारे सेहन में वही लेके आता रहा है।
जिसकी तू बात करता है। यजीद इब्नुल मुआविया फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्स शारिबुल खम्र मोलिनुम बिल फिस्क। यजीद बिन मुआविया फासिक है, फाजिर है, कातिले नफ्स है, शराब पीता है। मैं हुसैन डंके की चोट पे बदबख्त का इनकार करता हूं। ये जुमला कहा और इमाम चले गए। यहां से ही हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का करबला के सफर का आगाज हुआ। मैं वाकया बयान नहीं करना चाहूंगा, तवज्जो करें, मैं सिर्फ अहले करबला की कुर्बानियों का मकसद बयान करूंगा कि उन्होंने किस मकसद के लिए कुर्बानियां पेश की। यहां से इमाम निकले अपने घर, अपनी बहन से कहा यजीद ने इस मकसद के लिए खत लिखा, वो मेरे खून से होली खेले बगैर नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे खून से मेरे नाने का मदीना लालाजार बने। इमाम निकल गए। 8 जुल्हज को इमाम ने मक्का छोड़ा। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और अदी बिन हातम, उन्होंने कहा हजरत आप थोड़ा इंतजार करें, हम आपको फौजें देंगे, हम उसके साथ मुकाबला करेंगे। वो बेवकूफ बदबख्त है, ना जाएं आप। कूफी ला यूफी किसी से वफा नहीं करते, और वो यजीद भी अच्छा इंसान नहीं है। तो मेरे इमाम ने जो जुमले कहे, शायर ने अपना खूबसूरत लहजा दिया। इमाम फरमाने लगे मेरे यारो मेरे गम गुसारो मुझको जाने दो, मेरे यारो मेरे गम गुसारो ना रोको मुझको जाने दो, मुझे नाने के दी की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं जाता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं अजमत इस्लाम रह जाए। मैं नहीं जाता, नबी के घर की शान जाती है, लोगों मेरा तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरते ईमान जाती है। मेरे इमाम 8 जुल्हज को वहां से निकले, और याद रखना करबला पहुंच गए। मेरे इमाम ने कोई यजीदियों की मिन्नतें नहीं की। आज तो लोग पागल हो गए हैं, पता नहीं कैसा वाकयाती रंग दे के करबला की हकीकत को मसख कर दिया। कोई कहता है कि इमाम ने वहां जाके खुतबा दे के पानी मांगा, जालिमों ने न दिया। इमाम 6 माह का अली असगर लेके मिन्नतें करते रहे, इस बच्चे के लिए पानी दे दें, मेरी सकीना के लिए पानी दे दें। उन्होंने पानी ना दिया, पता नहीं कहां से पढ़ा है तुमने। इमाम कैसे पानी के लिए मिन्नतें कर सकते हैं यार? सादी सी बात है, चूरा शरीफ का पीर खुंडी मारे तो जमीन से चश्मा निकल सकता है। बुखारे का पीर इशारा करे, नहर उल्टी बह सकती है। ओ हौजे कौसर का वाली इशारा करता, फुरात कदमों में आ जाती। वो नहीं मिन्नतें करते। वो तो बड़ी सादी सी बात किसी ने लिखी थी, देखा सैलाब मैंने, आया मुझे ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। पानी तो खुद मेरे इमाम को तरसता रहा। जो लफ्ज इमाम हुसैन के थे वो सुनेंगे तो शायद आपको समझ चल जाए। 71 लाशें इमाम ने अपनी पुष्ट पे उठाए, लेकिन कमर नहीं झुकी। मेरे इमाम जमीन पे नहीं गिरे। 71 लाशें उठाने के बावजूद मेरे इमाम अलैहि रहमा रदी अल्लाह ताला अन्हो की जुर्रत और इस्तिकामत को दाद दें। जिस पामर्दी के साथ इमाम ने मुकाबला किया, तारीख की औराक पलट के देखें। जब हुसैन इब्ने अली खुद ज़िरा पहन के इमामा रसूल सर पे रख के मैदान करबला का रुख करते हैं, तो चेहरे पे खौफ नहीं था, मुरझाया चेहरा नहीं था। देखने वाले ने मेरे इमाम के चेहरे को देखकर कहा, ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है, गुबार से अटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, सारा जिस्मे नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, अरे फिर भी है डटा हुआ, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। अल्लाह अकबर। जिस जुर्रत के साथ मेरे इमाम, और जब जालिमों ने तीर की बुछाड़ कर दी तो इमाम घोड़े की जीन से फर्श से जमीन पर तशरीफ लाए, तो उस वक्त सजदे में सर रखा और जो लफ्ज कहे, वो लफ्ज याद करेंगे ना, मुर्रख ने उसे महफूज कर लिया, तो आपको भी समझ चल जाएगी कि इमाम
पानी ना मिलने के बावजूद भी क्यों खामोश रहे? जब इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सर सजदे में रखा ना, तो मालिक हकीकी की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा रज़म बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका व तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ऐ अल्लाह, मैं तेरी तरफ से आने वाले अमर को तस्लीम कर लिया, तेरी बारगाह से आने वाली बला और मुसीबत पे मैंने सब्र किया, मैं तेरी कज़ा पे राजी हो गया। बता तू भी अपने हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? अल्लाह अकबर। ओ मियाँ मेरे इमाम तो नहीं झुके, उन्होंने तो ऐसी दास्तान रकम कर दी। बल्कि अगर आपकी तवज्जो हो, मैं एक जुमला कहता जाऊं, पूरी दुनिया के बातिल निजामों के तर्जुमान, ये थोड़ा सा तवज्जो तलब जुमला है, पूरी दुनिया के जितने भी बातिल निजाम हैं उनके तर्जुमान ये फलसफा मनवाने पे तुले हुए हैं कि असल में ताकत हक है। पूरी दुनिया के बातिल निजाम कहते हैं ताकत हक है। मेरे इमाम ने मैदान करबला में इस रवश के खिलाफ नारा इनकिलाब बुलंद करके लोगों को बताया, ओ लोगों, ताकत हक नहीं, असल में हक ही ताकत है। ताकत हक नहीं बल्कि हक ही ताकत है। फिर लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मैदान करबला में तलवारों की जंग जीतने वाले मुकद्दर की बाजी हार गए, और मेरे इमाम उस बंजर सरजमी पे सारा घर का घर लुटाकर कयामत तक इंसानियत और हुर्रियत की आबरू बन गए थे। वो क्या किसी ने कहा ना, मट्टी में मिल गए हैं ये इरादे यजीद के, मट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, आज भी लहरा रहा है झंडा हुसैन का। मेरे इमाम ने सिर्फ हमारे समझने की बात यह है कि हमें पता नहीं, समझ नहीं चल रही कि मेरे इमाम ने इस्लाम की जिन कदरों को बचाने के लिए करबला में कुर्बानियां दी थी, वो क्या कदरें हैं। याद रखना, सिर्फ सुभान अल्लाह तक हमारी करबला की कुर्बानियां नहीं हैं। आज भी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की रूह उजड़े हुए खैमों से हमें आवाज दे रही है। आज भी अली असगर और अली अकबर के खून का एक एक कतरा गिरेबान से झांक कर हमें सवाल करता है कि हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत का दावा करने वालों, हुसैन इब्ने अली के किरदार को अपने कौलो अमल में जिंदा करो, हुसैनियत को जिंदा करो, हर दौर के यजीदों को पहचानो, क्योंकि यजीदियत तुम्हें तोड़ने के लिए और तुम्हारे इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए सरगर्म अमल है, और हुसैनियत तुम्हें जोड़ने के लिए है। हुसैनियत अखुव्वत, मोहब्बत और वफा की अलम बरदार है। आंखें खोल के सोचो, यजीदियत इस्लाम की कदरें मिटाने का नाम है, और हुसैनियत इस्लाम की दीवारों को फिर से उठाने का नाम है। यजीदियत कौम के खजाने को लूटने का नाम है, हुसैनियत कौम की अमानत को बचाने का नाम है। यजीदियत जुल्म का और हुसैनियत अमन का नाम है। यजीदियत जहालत का और हुसैनियत इल्म का नाम है। यजीदियत अंधेरों की अलामत और हुसैनियत रोशनी का इस्तियारा है। यजीदियत पस्ती, जिल्लत और रुसवाई का नाम है, हुसैनियत इंसानियत की नफा बख्शी का नाम है। यारो आओ आज अहद करें, यजीदियत के खिलाफ अहद करें, और उस शेर को समझने की कोशिश करें जिस शेर को बचपन से आज तक हमने सिर्फ सुना ही है, समझा नहीं है। हर बच्चे की जुबान पे वो शेर होता है, हमें आज तक उसकी समझ नहीं चली। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ओ भाई, क्या इस्लाम हमारी पकाई हुई देगों से जिंदा होता है? क्या इस्लाम हमारे बांटे हुए पानी और लगाए हुए नारों से जिंदा होता है? नहीं नहीं,
इस्लाम तो हमारी जबीनों के सजदों से जिंदा होता है, इस्लाम तो हमारी नजरों की हया से जिंदा होता है, इस्लाम तो हमारी जुबान की सच्चाई से जिंदा होता है, इस्लाम तो हमारे किरदार की अमानतदारी से जिंदा होता है। और मियाँ इस्लाम तो मेरी कौम की माँ बहन और बेटी की चादरे ततहीर से जिंदा होता है। आओ अगर हम अपने किरदार में हुसैनी किरदार पैदा कर लें तो फिर हुसैनियत जिंदाबाद का नारा हक है। लेकिन अगर हमने हुसैनी किरदार अपने अंदर जिंदा और पैदा ना किया तो कल कयामत के दिन हम शर्मिंदा होंगे। याद रखना, आज अगर जुबान से ना भी बोले, मैदाने करबला में आज दुनिया में हमारी जबीनों में सजदे हों, हम अल्लाह के हुजूर झुकते रहें, कल मैदाने महशर के अंदर जब हुसैन इब्ने अली की सफ़ों में उठाए जाने लगेंगे तो मेरी जुबान ना बोली तो कोई बात नहीं। ओ भाई, मैं नहीं, मेरी जुबान नहीं, मैदाने माशर में मेरी जबीन के सजदे कहेंगे हुसैनियत। कयामत के दिन मेरी जुबान की सच्चाई डंडोरा पीटेगी हुसैनियत। कयामत के दिन मेरी नजरों की हया पैगाम देगी हुसैनियत। कयामत के दिन मेरे किरदार की ईमानदारी बोलेगी हुसैनियत। आज दुनिया में जितने मर्जी नारे लगाए, एक बात सुन लें, उसके बाद मैं गुफ्तगू खत्म कर दूं। ये करबला का बचा हुआ काफिला चंद नफूस पे जब वापस मदीना तैयबा पहुंचा ना, तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से एक खातून सवाल करती है कि सैयदा, मुझे ये बताओ, मुझे पता है 10 मुहर्रम का दिन बड़ा कठिन दिन था, अब्बास के कटते बाजू तूने आंखों से देखे, तेरे सामने अली अकबर और कासिम की जवानी लुटी, 6 माह का अली असगर तूने कुर्बान होते देखा, बड़ा मुश्किल लम्हा था, लेकिन वो कौन सा लम्हा था 10 मुहर्रम का जो तेरे पे सबसे मुश्किल गुजरा? सैयदा ज़ैनब, तेरी अजमत और जुर्रत पे सलाम हो, तूने सिर्फ खातून को जवाब नहीं दिया, उम्मत के नाम एक पैगाम भी दिया। तवज्जो से सुने यार। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मैं जानती हूं मेरी आंखों के सामने अली अकबर और कासिम की जवानी लुट गई, मेरी आंखों के सामने 6 माह का अली असगर दीन पे कुर्बान हुआ, मैंने अब्बास के कटते हुए बाजू और अपने भाई का कटता सर भी देखा, उनकी लाशों पे दौड़ते घोड़े मैंने आंखों से देखे, लेकिन ये सारा खूनी मंजर देखने के बावजूद मैंने बाल नहीं नोचे, मैंने नोहा नहीं कहा, मैंने अपना सीना नहीं पीटा। ये सारा मंजर देखने के बावजूद मैं इस्तिकामत का पहाड़ बन के बैठी रही। लेकिन जब शाम का सूरज ढलने लगा, बदबख्तों ने हमारे खेमों को आग लगा दी। हम अपने वजूद को बचाने के लिए खेमों से बाहर आ गए और उन जालिमों ने हमारे सरों से चादरें भी नोच ली। हम वजूद के लिए पीछे बचे, वजूद बचाने के लिए पीछे हट गई। इस दौरानिये के अंदर, इस परेशानी के आलम के अंदर मेरी मगरिब की नमाज लेट हो गई। काबे के रब की कसम, मेरे पे सबसे मुश्किल यही लम्हा गुजरा था। ओ भाई, हम सारा साल नमाज ना पढ़े, मुहर्रम का लम्हा है, हम कहें हुसैनियत जिंदाबाद, अंदर से सवाल करें, जमीर कहेगा तूने झूठ कहा है। अगर सच बोलना चाहते हो तो करबला का मकसद हमारे आंसू बहाना नहीं, पका के देगे बांटना नहीं, करबला वालों की कुर्बानियों का मकसद पानी पिला देने से अदा नहीं होता। हुसैन इब्ने अली ने इस्लाम की जिन कदरों को बचाने के लिए पूरा खानदान लुटा दिया, यार वो किरदार अपने कौलो अमल में जिंदा कर लेंगे, क़यामत के दिन हुसैन इब्ने अली में खुद अपनी सफ़ों में शामिल कर लेंगे। आइए मैं और आप हुसैन इब्ने अली की सफ़ों में शामिल होने के लिए वो किरदार अदा करें। यजीदियत वाला किरदार नहीं, हुसैनियत वाला किरदार अदा करें। अगर हमने वो किरदार अदा ना किया तो हमारे नारों की इमाम को जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे यही मुल्तमिस हूं कि साहब अपने किरदार को देखें,
कौन कौन सा किरदार है, मेरे इमाम ने किस इस्लाम की कदरों को बचाने के लिए कुर्बानियां दी थी। अल्लाह हमें वही अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये ना हो कि नारा हुसैन का लगाएं, अमल यजीद जैसे करें, तो कल क़यामत के दिन हुसैनी नहीं यजीदी सफ़ों से उठेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की राहें अता फरमाए। वो क्या किसी कहने वाले ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो हम हुसैनी हैं लेकिन हमारा किरदार लगता है हुसैनी नहीं। अल्लाह हमें हुसैनी किरदार भी अता फरमा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की राहें दे। जो मेरी ज़ुबान से बेतरतीब जुमले निकले अल्लाह अमल बना के दिलों में उतार दे। कारे माँ आखिर शुदो आखिर जे माँ कारे नशुद, मुश्तखा के माँ गुबारे कूचे यारे नशुद, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। इलाहुल आलमीन, जितने लोग सरे शाम से अब तक तेरे महबूब की आले पाक और असहाबे पाक का तज़किरा सुनने के लिए आए, ऐ अल्लाह इनके कदमों को गुलजार कर दे। इस महफिल की तरफ उठने वाले एक एक कदम पर करोड़ों नेकियां अता फरमा। लौटने वाले हर कदम को बामुराद कर दे। अल्लाह पाक हमारे घरों में जाने से पहले पहले इस पाक महफिल की बरकतें हमारे घरों तक पहुंचा दे। दुनिया आखिरत की इज्जतें और भलाइयाँ हमारा मकसूम कर दे। जहाँ जहाँ भी मुसलमान जुल्म के पंजे में हैं अल्लाह उन्हें निजात अता फरमा। इस उम्मत के बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मकरूज़ों को बारे कर्ज़ से निजात अता कर दे। बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। सालारे करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़ाका को ऐ अल्लाह बुलंदी दरजात अता फरमा। हमें सहाबा के सीनों का सोज अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे हुजूर दुआ है मुसलमानों को खोया हुआ विकार अता कर दे। मुसलमानों को वही अजमत रफ्ता वही इज्जत पारीना अता फरमा। भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसाते सहरा दे। मैं बुलबुले नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अलन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। एक ऐलान के साथ मैं इख्तिताम करूँगा। इदारतुल मुस्तफ़ा जुल्मतों के दौर में उजाले बांटती है तहरीक ने दरस कुरान का ये जो सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह आप लोगों की मोहब्बतों से इसे मज़ीद आगे बढ़ाए। मेरे शेख तरीक़त पीरज़ादा रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई साहब, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। इंशाअल्लाह 27 अक्टूबर बरोज़ बुध को वो सरज़मीन रहीम यारखां पे तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हमारी आँखें आपकी मुंतज़िर और हमारे दिल आपके दीदार के मुश्ताक रहेंगे। ज़रूर आइएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। अस्सलाम।